फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। काफी टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी एनएस पे रिगार्डिंग। काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि हमारा स्टेटस ये है, स्टेटस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। जहां तक कि मार्च में जो प्रोसेस इतना फास्ट चल रहा था, वो अचानक से अप्रैल में जो प्रोसेस है वो रुक सा गया है। ठीक है, तो अभी काफी सारी स्कीम्स है जिनका अमाउंट अभी तक नहीं है, ना ही उनकी मेरिट लिस्ट भी अभी तक बनी है। जिनका मेरिट लिस्ट में ऑलरेडी सिलेक्शन यस हो रखा है, उनका पेमेंट भी अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्टेटस में फाइनली पेमेंट आने के पूरे पूरे चांसेस है, और जिनका स्टेटस में कोई चांस ही नहीं पेमेंट आने का। उसके स्टेटस के बारे में पूरा कंप्लीट एनालिसिस वीडियो लेके आ चुका हूं कि एक से एक एनालिसिस करूंगा मेरे लास्ट प्रीवियस 3 ईयर के एक्सपीरियंस के आधार पर। जिन स्कॉलरशिप छात्रों को मैंने स्कॉलरशिप दिलाई है, उनका स्टेटस पहले क्या हुआ करता था, उसके में स्टेटस होने के क्या चांसेस है, तब जाकर उनको पैसा मिलता है, जैसे कि आपको पता है। तो आपको उन चीजों पे गलती नहीं करनी है। तो इस कंप्लीट स्टेटस में एनालिसिस में आपका स्वागत है। वीडियो जरा सी पसंद आए तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, मेहनत के लिए लाइक जरूर कीजिएगा, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक PDF बना रखे हैं वर्डप्रेस में, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कंप्लीट एनालिसिस किया कि दो स्टूडेंट जिसका पेमेंट जो है कंफर्म 101% आएगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है, पूरी वीडियो में एनालिसिस समझ लिया है, अगर पूरी वीडियो में समझ के जो उपाय बताऊंगा सॉल्यूशन वो आपने अगर मान लिया है, तो डेफिनेटली आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए आज से और अभी से इस वीडियो देखने के बाद कि आपको पेमेंट मिलेगा। किन को मिलेगा, चलिए जानते हैं स्टेटस देख के। पहले नेशनल स्कॉलरशिप का अपडेट क्या है उसको थोड़ा देखते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप में एक अपडेट जारी हुआ है जिसमें लिखा गया है कि डिसबर्समेंट थ्रू एनएसपी स्कॉलरशिप विल बी डिसबर्स डायरेक्टली इनटू आधार सीटेड। जिसका भी बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक रहेगा, उसी को हम पेमेंट देंगे, उसी को हम बेनिफिशियरी में काउंट करेंगे, उसी के बेनिफिशियरी के थ्रू यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। अगर जिसका सपोज आधार लिंकिंग नहीं है, मतलब यूआईडीएस उसका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो उसका पेमेंट नहीं आएगा, उसका पेमेंट फेल हो जाएगा। और यहाँ तक कि काफी स्टूडेंट का हो चुका है, उनको मैंने बोला है कि आप मेल कीजिए, तब जाके कोई ना कोई उपाय हो सकता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोज एप्लीकेंट्स हु वे नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट। जिन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, या जिनका मेरिट लिस्ट के आगे नो आ चुका है, समझ रहे हो आप, जिनका मेरिट लिस्ट के आगे नो दिख रहा है। ब्लैंक वालों के लिए तो मैं कह ही नहीं रहा हूं अभी। जिसका मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक शो कर रहा है, उनके स्कॉलरशिप चेंजेस होने में बहुत कम चांसेस है, उनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा इस साल सेशन 2023-24 में। उनको मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी फॉर्म ओपन होंगे जुलाई में, या जब भी फॉर्म ओपन होंगे, जब मैं इन्फॉर्म करूंगा आपको, इस साल फॉर्म को दोबारा अप्लाई करेंगे फ्रेश कैटेगरी में 2024-25 के लिए, तब जाके आपका फॉर्म में दोबारा पैसा आने की उम्मीद यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, आस ना छोड़े, क्योंकि हर बार देखने को मिलता है ये चीजें। ठीक है, चलिए अब स्टेटस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को धैर्य के साथ देखना, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, धैर्य के साथ देखना, स्किप मत करना अगर आपको पेमेंट चाहिए तो। पहला स्टेटस अगर ये है कि आपका एप्लीकेशन, यदि एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर इवैल्यूएशन स्टूडेंट ऑफिसर शो कर रहा है, अभी भी अगर शो कर रहा है, इज नाउ करंट फॉर्म अगर आपका ये शो कर रहा है, तो दिस मींस ये है कि अभी तक सारी डेट जो है क्लोज हो चुकी है। जो भी नोडल ऑफिसर है उन्होंने बैकएंड से वेरिफिकेशन करना स्टार्ट भी कर दिया गया है। यहाँ तक कि अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो मैं आपको कहूंगा स्टेट नोडल ऑफिसर से जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कांटेक्ट नहीं करूंगा ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ये आपका लेजीपन है, तो इससे आपका फॉर्म में दिक्कत हो सकती है और आपको स्कॉलरशिप सर्वदा के लिए ऐसा देखने को मिले। ठीक है, तो जिनका भी अगर ये शो कर रहा है उनको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कहूंगा, अगर आपका मेरिट लिस्ट में ब्लैंक है, अगर आपकी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, या मान के चलिए आपकी मेरिट लिस्ट एनएसपी के थ्रू रोल आउट नहीं की गई है, सपोज मैं कुछ स्कीम के नाम लूंगा, सपोज मैं प्रगति का नाम ले रहा हूँ, सपोज मैं यूजीसी के पोस्ट पीजीसी पोस्ट ग्रेजुएशन स्कीम का नाम ले रहा हूं मैं, उसके बाद मैं यहाँ पे और भी स्कीम्स है उनका नाम लेना चाहूंगा। तो यहाँ पे उनका मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक शो कर रहा है, उनकी मेरिट लिस्ट अभी नहीं बनी है, तो वो इंतजार अभी करेंगे। उसके लिए अभी जो डोर है वो ओपन किए गए हैं। जी हाँ, वो डोर जो है अभी ओपन है, स्टेटस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होता है तो। अभी भी इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन कितने परसेंटेज होगा, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहला केस समझ में आ गया आपको। अगर आपका पेंडिंग फॉर इवैल्यूएशन अभी शो कर रहा है, तो आपको फटाफट कॉन्टेक्ट करने की जरूरत, स्टूडेंट ऑफिसर से जल्द जल्द कॉन्टेक्ट करें, ये चीज ध्यान रखें। दूसरा चीज यहाँ पे बात करेंगे, दूसरी चीज बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ एमपी का स्टूडेंट है, एप्लीकेशन फाइल वेरीफाइड पे स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर हो चुका है। यहाँ पे इसका रजिस्टर वेरीफाई हो गया, स्टेट बोर्ड वेरीफाई हो गया, आधार कार्ड वेरीफाई हो गया, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट बाय सिस्टम जो है यहाँ पे यस आ गया। अब ये क्यों आता है? अगर आपने एनएसपी में अगर आपने 2 स्कीम का अप्लाई किया है, या आपने एनएसपी भी गवर्नमेंट है, या दूसरा भी आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई किया, अपने स्टेट का स्कॉलरशिप अप्लाई किया गवर्नमेंट का,
तब जाके ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट अप्लाई करते हैं तभी कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट और प्राइवेट अप्लाई आप कर सकते हो, ये मैंडेटरी है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट अप्लाई करने से होता है कि आप एप्लीकेशन डुप्लीकेट सिस्टम आ जाएगा, तो आपका आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो ये स्कॉलरशिप आने की बिल्कुल भी चांस नहीं है, मैं कहूंगा 100 में से 0% चांस है कि स्कॉलरशिप इस साल नहीं आएगी। और ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगले साल जो अभी सेशन 2024-25 जो फॉर्म ओपन होंगे उसमें आप एलिजिबल हो, यू कैन अप्लाई फ्रेश एप्लीकेशन सेशन 2024-25। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे स्टेटस यहाँ पे देखेंगे, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर। ठीक है, ये तो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ यस है, यहाँ पे भी यस है, यहाँ पे भी यस है, ये नो है, अच्छी बात है। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ, स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट के आगे नो शो कर रहा है। अब जैसे कि बता दिया था, अभी मैंने गाइडलाइन पढ़ा दिया था कि अगर आपका मेरिट लिस्ट के आगे नो शो कर रहा है ब्लैंक की जगह, तो यहाँ पे आपके चांसेस पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब कुछ दिन और बाकी है जिसमें आपका यहाँ पे लिख दिया जाएगा यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नो का मतलब इंडिकेट यही है कि आपकी स्कॉलरशिप आने के बहुत कम चांसेस है, मतलब कहूंगा 100 में से 5% आपके चांस है कि आपकी स्कॉलरशिप इस साल नहीं आएगी। ठीक है, मतलब ये मान ले कि 5% में इसलिए कह रहा हूँ, क्या पता कोई करिश्मा ऐसा हो जाए कि जिसमें बाकी स्टूडेंट की पढ़ने का नाम ना आपका मेरिट में यस हो जाए, ऐसा भी हो, लेकिन बहुत कम चांस है। तो मैं ये कहूंगा इसको नील कैटेगरी में रहूंगा कि इनका स्टेटस पूरी तरह डेड है, इनकी स्टेटस नहीं आएगी, पैसा सेशन 2024 में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चौथा स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड दिख रहा है, यहाँ पे सब कुछ यस है, सब कुछ यस है, डुप्लीकेट बस सिस्टम नो है, अच्छी बात है, गुड। लेकिन मेरिट लिस्ट के आगे देख सकते हो यहाँ पे, तो जी हाँ आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट के आगे यहाँ पे यस लिखा हुआ आ चुका है, इज मींस ये है। और अभी अगर इसका नो दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, इनका स्टेटस अभी जिंदा है, स्टिल अलाइव एनएसपी पोर्टल पे इनका स्टेटस पूरा जिंदा है। अगर आपका मेरिट में सिलेक्शन है, एनएसपी टू पीएफएस नो है, लेकिन वो हो जाएगा। इनके स्कॉलरशिप आने के मैं कहूंगा 70% चांस है, जी हाँ 70% चांस है। मैं बोलूंगा 100 में 70% चांस है, तो 30% कहाँ गया, तो 30% मैं कहूंगा 10% आपका यहाँ पे ये होगा, 10% में आपका ये चेक किया जाएगा कि आपका एनएसपी टू पीएफएस में आपका बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है, आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, आपका पीएफएमएस पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज चेक की जाएगी, उसके बाद यहाँ पे 10% और हो जाएगा। अगर आपका पीएफएमएस भी हो जाता है तो 80% हो गया। 20% का जो क्राइटेरिया बचता है उसमें आपको ये चेक करना है कि आपके बैंक अकाउंट में कोई लिमिट वगैरह तो नहीं है। सपोज डेट कभी कभार होता है कि आपकी क्रेडिट लिमिट आ जाती है बैंक अकाउंट में, जैसे सपोज डेट आप 25,000 रुपए से ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं कर सकते या 25,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन आ नहीं सकता यहाँ पे, तो डेट्स वाई उस केस में यहाँ पे ये होता है कि गवर्नमेंट अगर पैसा देती है, सपोज डेट 30,000 की स्कॉलरशिप आने वाली है, तो उस स्थिति में क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिमिट आ जाती है, तो आपका पैसा तो नहीं आता है बिल्कुल भी, लेकिन पेमेंट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और पेमेंट फेल इसी कारण होता है, लिखा हुआ जाता है बेनिफिशियरी में क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज नॉट अलाउड, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाता है ना। तो इस कारण से कभी कभार होता है, डीबीटी लिंक ना होने का उस कारण कभी कभार होता है। तो 20% मैं कहूँगा उस चीज को मैं रखता हूँ। अगर आपका मेरिट लिस्ट में यस है तो स्टिल अलाइव हो, 70% चांस है, 90 और 30% जो है आपका बैंक अकाउंट सही होना चाहिए, क्रेडिट लिमिट वगैरह नहीं हो, आधार कार्ड डीबीटी सब लिंक होना चाहिए, सब चेक करके बैठिएगा, तब जाके आप 100% अपने आप को सुरक्षित मान सकते हो। ठीक है, तो स्टिल अलाइव मैं कहूँगा 101% इस चीज को। चलिए नेक्स्ट स्टेटस की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेटस आप देख सकते हो, ये एप्लीकेशन शो कर रहा है यहाँ पे, मेरिट लिस्ट का गया है, बहुत बढ़िया। इसका भी स्टेटस जो है अलाइव है, यहाँ पे 70% वही चांस है, स्टेटस यहाँ पे आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो ये चीजें मैं बता दिया। और पेमेंट फेल किन कारण से होता है, जो मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट का जिनका पेमेंट फेल हुआ है उनका पेमेंट फेल होता है, या तो डीबीटी लिंक नहीं होता है, या एनपीसीआई लिंक नहीं होता है, या तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिमिट आती है। ठीक है, तो दैट्स वाई उनका जो पेमेंट फेल्ड है वो इस कॉस्ट के कारण होता है। जो आपको ये गलती अगर आपने की रखी है तो उसको अपने स्टेटस में जाकर चेक कीजिए, डीबीटी चेक कीजिए, सारी चीजों को चेक करने के बाद अपने आपको सुरक्षित मान सकते हो 101% आपके पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ स्टेटस बताया, 5 चीजों में अमल करने की, किनके स्टेटस पेमेंट आने की पूरी उम्मीद है, किनका नहीं आएगा बिल्कुल, वो मैंने कंप्लीट इस वीडियो में समझाया। अब बात आती है कि दो स्टूडेंट जिनका यहाँ पे मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका ब्लैंक शो कर रहा है, चाहे वो प्रगति के हैं, चाहे वो यूजीसी के हैं, चाहे किसी के भी हैं, चाहे किसी भी डिसेबिलिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, मैं सब स्कीम को मान के बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सपोज दैट सबसे पहले क्या होता है कि आपकी मेरिट में सिलेक्शन करने के लिए मिनिस्ट्री क्या देखती है कि आपने किस स्टेट में फॉर्म अप्लाई किया है।
जिस स्टेट में आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस स्टेट में कितने सारे स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है, पहले तो वो चेक किया जाता है। सपोज दैट उस स्टेट में फॉर्म अप्लाई किया है, मैं एक आंकड़ा लेता हूँ, 100 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है उस स्टेट में, ठीक है। मिनिस्ट्री का आंकड़ा है कि जैसे राजस्थान स्टेट है, उस राजस्थान स्टेट में यहाँ पे 100 बंदों ने अप्लाई किया है, उसमें से इस स्टेट में हम एक आंकड़ा है, क्राइटेरिया होता है कि हमें इसमें से 20% स्टूडेंट का हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। 20% का मान लीजिए कि 100 में से 20 स्टूडेंट का हम सिलेक्शन करेंगे, तो 20 स्टूडेंट की छटनी इस प्रकार से की जाएगी जिसकी फैमिली इनकम सबसे पहले कम हो, ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप उसी को मिलेगी जिसकी फैमिली इनकम कम हो। दूसरा ये है कि आपकी परसेंटेज अच्छी हो, जैसे फैमिली इनकम कम होनी चाहिए, परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी चीज अगर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अगर मान ली किसी सपोज दैट यहाँ पे एक बच्चे की सेम परसेंटेज है, सेम फैमिली इनकम है, सेम, और यहाँ पे दो चीज सेम आ रही है, तो तीसरा चीज मिनिस्ट्री ये देखता है, हमें एक बंदों को सिलेक्शन करना है उन दोनों में से, तो मिनिस्ट्री देखती है डेट ऑफ बर्थ, जिसके डेट ऑफ बर्थ जो भी बंदा बड़ा होगा उस केस में उस बच्चों को हम सिलेक्शन करेंगे आफ्टर मेरिट लिस्ट में। तो ये 3 चीजें यहाँ पे कंसिडर की जाती है मेरिट लिस्ट को तैयार करने में। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि आप अगर मेरिट लिस्ट के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं चीजें, तो मैं आपको फॉलो करूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा फॉलो कीजिए scholarshipworld.com, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, कब मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा, पेमेंट फेल इन्फॉर्मेशन, पेमेंट लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे स्कॉलरशिप लेटेस्ट अपडेट, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में आप यहाँ पे एक गजब की चीज चेक कर सकते हो इस टूल के माध्यम से। यहाँ पे आप मोबाइल से देख रहे हो तो यहाँ मेन्यू बार होगा, मेन्यू बार को ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेकर आपको टूल मिल जाएगा। इस स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेकर टूल में जाके आप अपनी सिंपली मेरिट लिस्ट को आके चेक कर सकते हो कि आपका नेम आ सकता है कि नहीं आ सकता। आप अपनी मतलब जो प्रोबेबिलिटी, जो चांसेस होते हैं वो आपको यहाँ पे चेक कर सकते हो। सपोज दैट यहाँ पे अपना नेम, आपका परसेंटेज, आपका स्टूडेंट लेवल, कोर्स, ये सारी चीजों को आप सिलेक्ट करके चेक एलिजिबिलिटी जाके आप इसको एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो और अपनी स्कॉलरशिप आने की जो उम्मीद है उसको बढ़ा सकते हो। तो जल्दी से चेक कीजिए, लिंक जो है